नमस्कार। आज अपन बात करेंगे ग्रुप समाकारिता, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, उनकी चर्चा अपन इस क्लास में करेंगे। अब देखो ग्रुप समाकारिता क्या होती है। यदि G और स्टार सक्रिय तथा G डैश स्टार डैश दो ग्रुप है अब देखो यदि G स्टार और G डैश स्टार डैश दो ग्रुप हैं तथा प्रतिचित्रण है वो F G से G डैश पर इस प्रकार हो कि F A स्टार B बराबर हो F A स्टार डैश F B। अब देखो पहला ग्रुप क्या है, G स्टार है, दूसरा क्या है, G डैश स्टार डैश है। ये दो ग्रुप हैं। पहले ग्रुप में देखो सक्रिय स्टार है, दूसरे में क्या है, स्टार डैश है। तो देखो अपन एक प्रतिचित्रण अगर F G से G डैश पे लेते हैं वो इस प्रकार हो कि F A स्टार B बराबर हो F A स्टार डैश F B। इसका मीनिंग ये है कि ये तो है प्रतिबंधों का संयोजन और ये है ये तो है संयोजनों का प्रतिबिंब और ये है प्रतिबिंबों का संयोजन। कहने का मीनिंग ये है कि जो पहली सक्रिय है वो यहाँ और यहाँ पर देखो सेकंड सक्रिय है वो यहाँ रही। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, संयोजनों का प्रतिबिंब बराबर प्रतिबिंबों का संयोजन। तब अपनी सक्रिय F को क्या बोलते हैं, ग्रुप की समाकारिता, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि संयोजनों का प्रतिबिंब इक्वल होगा प्रतिबिंबों का संयोजन। अगर प्रतिचित्रण F G से G डैश हो तब अपनी इस F को बोलेंगे समाकारिता, तब कहेंगे ग्रुप समाकारी है। जैसे अपना एग्जाम्पल लेते हैं, यदि G प्लस, इसको ऐसे लिख दो, F G प्लस से G डैश प्लस अब देखो प्रश्न ऐसे है, यदि G प्लस सक्रिय है, G ग्रुप है और प्लस सक्रिय है और प्रतिचित्रण है F G से G डैश पे हो रहा है और G डैश में भी सक्रिय क्या प्लस है तथा अपने को फंक्शन दिया हो इस प्रकार दिया हुआ है कि Fx होगा तो क्या आएगा, 2x आएगा। क्या यह समाकारिता है, अपनी इसकी जांच करेंगे क्या यह समाकारिता है या नहीं है। अब देखो कैसे जांच करते हैं इसकी। अपने चर्चा की थी कि संयोजनों का प्रतिबिंब इक्वल होना चाहिए प्रतिबिंबों का संयोजन। अब देखो अपन क्या करते हैं, A और B बिलोंग टू G के कोई दो अवयव लेंगे, प्रत्येक G बिलोंग टू ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो अब दो अवयव ले रहे हैं, A और B बिलोंग टू G। प्रतिचित्रण है वो F G से G डैश पे है। अब देखो प्रतिबिंबों का संयोजनों का प्रतिबिंब क्या होगा, अगर देखो अब सक्रिय यहाँ पे क्या है, प्लस है, पहले ग्रुप में सक्रिय कौन सी है, प्लस है, तो यहाँ आएगी प्लस। एफ ए प्लस बी ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, देखो एफ ए प्लस बी। अब एफ एक्स होगा तो क्या आएगा, 2x होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2a प्लस बी। इसको आप समीकरण 1 दे दो।
ये है संयोजनों का प्रतिबिंब। अब निकालेंगे प्रतिबिंबों का संयोजन। अब देखो प्रतिबिंब अगर अपना ए और बी ले रहे हैं तो एफ ए क्या आएगा, एफ ए होगा 2a और एफ बी लेंगे क्या आएगा 2b। अब देखो सेकेंड ग्रुप की सक्रिया क्या है, वो भी प्लस है, तो अपने को एफ ए प्लस एफ बी ज्ञात करेंगे, वो क्या आएगा देखो 2a प्लस 2b, या अपन इसको लिख सकते हैं 2a प्लस b, समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को देखो, समीकरण 1 और 2 क्या इक्वल है, हाँ जी बिल्कुल इक्वल है। तो देखो ये क्या होगा, एफ ए प्लस बी इक्वल आ रहा है एफ ए प्लस एफ बी। अतः एफ समाकारिता है, एफ क्या है, समाकारिता है। ऐसे जांच करते हैं समाकारिता है या नहीं है। अब देखो एक आध अपने एग्जाम्पल और लेते हैं समाकारिता का। यदि एफ जी प्लस अब देखो प्रश्न ऐसे भी हो सकता है, यदि एफ प्रतिचित्रण है वो जी से जी प्लस से जी डैश गुणन सक्रिया पे है और फंक्शन है वो इस प्रकार है एफ एक्स बराबर 2 की घात एक्स, क्या यह समाकारिता है, इसकी अपन जांच करेंगे। तो देखो जांच का तरीका क्या होगा, अपने को निकालना है संयोजनों का प्रतिबिंब इक्वल होना चाहिए प्रतिबिंबों का संयोजन। अब देखो सबसे पहले अपन संयोजनों का प्रतिबिंब निकालते हैं, तो संयोजनों का प्रतिबिंब क्या होगा, संयोजनों के प्रतिबिंब के लिए सक्रिया कौन सी काम आती है, जो पहला ग्रुप होगा उसकी सक्रिया अपने इसमें काम देते हैं। और प्रतिबिंबों का संयोजन निकालेंगे तो सेकेंड ग्रुप होगा जिसमें मैपिंग हो रही है, उस ग्रुप की सक्रिया को अपन काम लेते हैं। अब देखो यहाँ पे सक्रिया क्या होगी, देखो अपन कोई भी दो अवयव ले लो, ए और बी ले लो। अब देखो अपन ए और बी लेंगे तो प्रतिचित्रण क्या है, एफ जी से जी डैश पे है। तो देखो एफ एक्स अपने को क्या दिया हुआ है, अगर मैं ए और बी दो अवयव लेंगे जी का तो क्या होगा, देखो एफ ए प्लस सक्रिया, इसमें देखो पहले ग्रुप की सक्रिया प्लस है तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी। अब देखो एफ ए प्लस बी क्या आएगा, इसका अकॉर्डिंग 2a प्लस बी, इसका आप समीकरण 2 1। अब देखो ये तो निकाला आपने संयोजनों का प्रतिबिंब, अब निकालेंगे प्रतिबिंबों का संयोजन। वो कैसे याद करेंगे, एफ ए होगा तो क्या लिखेंगे 2a और एफ बी लेंगे तो क्या होगा, देखो 2b। अब देखो अपने को एफ ए सेकेंड सक्रिया क्या है, गुणन सक्रिया है, तो यहाँ लिखेंगे गुणन सक्रिया इंटू एफ बी, प्रतिबिंबों का संयोजन करें वो क्या आएगा, देखो 2a इंटू 2b। अब देखो आप इसको चल करो, ये क्या आएगा 2 आधार समान घाते जोड़े कितने बन जाएगा 2 की घात a प्लस बी, इसको आप समीकरण 2 दे दो। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 इक्वल आ रही हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, संयोजनों का प्रतिबिंब इक्वल आ रहा है प्रतिबिंबों का संयोजन। एफ ए प्लस बी इक्वल आ रहा है एफ ए डॉट एफ बी, तब क्या हो जाएगा, तब एफ समाकारिता है, समाकारिता विद्यमान है। अब देखो समाकारिता में भी आगे
अब आगे देखो, आगे है एकी की समाकारिता। एक की समाकारिता क्या होगी? यदि एफ जी से जी डैश पर समाकारिता हो तथा साथ ही ये एक ही की हो, एक अवयव का एक अवयव से संबंध होना चाहिए, जी का एक अवयव का संबंध जी डैश के एक अवयव से होगा, तब अपन इसको क्या बोलेंगे? समाकारिता को एक ही की समाकारिता। आगे है आच्छादक समाकारिता। अब देखो आच्छादक समाकारिता क्या होगी? यदि एफ जी से जी डैश पर समाकारिता हो तो साथ ये क्या हो? आच्छादक, तब अपन इसको बोलेंगे आच्छादक समाकारिता। यदि फलन है वो जी से जी डैश पे मैपिंग करा है और साथ में क्या है? समाकारिता है, तथा ये समाकारिता है और साथ ही फलन क्या है? वो आच्छादक भी है, तब इस समाकारिता को अपन बोलेंगे आच्छादक समाकारिता। आगे देखो, आगे अपन बात करते हैं समाकारिता, आगे कंटिन्यू है तुल्यकारिता। अब देखो तुल्यकारिता क्या होती है? तुल्यकारिता आइसोमॉर्फिज्म। तुल्यकारिता क्या होगी? यदि एफ जी स्टार एफ क्या होना चाहिए? एक ही क्यों होना चाहिए? अब देखो तुल्यकारिता क्या होगी? यदि एफ जी स्टार से जी डैश ओ पर निम्न गुणधर्मों की पालना करेगी। क्या क्या गुणधर्म होंगे? पहला होगा एक ही कब होता है? अपन बात की थी एक ही के लिए कंडीशन क्या होती है? अपन प्रतिबिंबों को लेकर चलते हैं और क्या होना चाहिए? अवयव ए बराबर बी आ जाए, प्रत्येक ए बी बिलोंग टू जी के लिए कंडीशन फॉलो होगी, तब अपन बोलेंगे फलन क्या है? एक की है। आच्छादक की अपन बात की थी, आच्छादक क्या होगा कि एफ ए है वो किसके आ जाए? जी डैश के इक्वल हो, तब अपन उसको क्या बोलते हैं? आच्छादक फलन कहते हैं। आगे देखो समाकारिता की अपने बात की थी कि एफ ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए एफ ए ओ एफ बी। संयोजनों का प्रतिबिंब इक्वल आना चाहिए प्रतिबिंबों का संयोजन, तब अपन फलन क्या होगा? तब एफ जी से जी डैश पर तुल्यकारिता कहलाता है। वो फलन क्या होगा? जी से जी डैश पे क्या कहलाएगा? तुल्यकारिता कहलाएगा। तो तुल्यकारिता के लिए अपने को तीन कंडीशन ध्यान रखनी है। पहली है फलन एक ही होना चाहिए, दूसरा है फलन है वो क्या होना चाहिए? एफ जी से जी डैश पे मैपिंग हो रही है वो क्या हो? आच्छादक हो। और तीसरी कंडीशन है वो क्या होना चाहिए? एफ जो जी से जी डैश पे समाकारिता है वो समाकारिता विद्यमान होनी चाहिए। अगर तीनों कंडीशन फॉलो हो जाएगी तो अपन कहेंगे कि फलन है वो एफ जी से जी डैश पे क्या है? तुल्यकारिता।
अब आगे देखो कंटिन्यू, और एक होता तुल्यकारी ग्रुप। आगे देखो, अब तुल्यकारी ग्रुप क्या होता है? तुल्यकारी ग्रुप होता है कि एफ जी से जी डैश पर क्या हो, तुल्यकारिता हो, तब इस ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे? तुल्यकारी ग्रुप। तब जी अपन इसको ऐसे इसे डिनोट करेंगे, जी तुल्यकारी होगा जी डैश के। कहने का मीनिंग है कि फलन है वो जी से जी डैश पे क्या होना चाहिए? तुल्यकारिता। तुल्यकारिता के लिए तीनों कंडीशन फॉलो होगी, तब ये ग्रुप क्या कहलाएगा? जी है वो तुल्यकारी होगा जी डैश के, और इसका सिंबल ये होता है। आगे देखो, आगे है स्वकार्यता। अब देखो स्वकार्यता क्या होगी? यदि फलन है एफ जी से जी डैश पर क्या हो, अब जी देखो फलन जी से जी डैश पे होगा, अब यहाँ जी डैश की जगह क्या आ जाए? वापस जी आ जाए। कहना का मतलब है कि फलन है वो जी से जी पर तुल्यकारिता हो, तब इसे स्वकार्यता कहते हैं। यदि फलन एफ जी से जी पर क्या होगा? प्रतिचित्रण, और साथ में क्या हो? तुल्यकारिता हो, तब अपन उसको बोलते हैं स्वकार्यता। आगे देखो, आगे है इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में अक्सर यहाँ से प्रश्न बनेगा, छोटा प्रश्न बनता है। प्रश्न क्या होता है? समाकारिता की अष्टी। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। समाकारिता का अष्टी क्या है? प्रश्न आता है एग्जाम में अक्सर कि समाकारिता की अष्टी को परिभाषित कीजिए। तो देखो समाकारिता का अष्टी क्या होती है? समाकारिता का अष्टी ये होगी, देखो डेफिनेशन, यदि जी एक ग्रुप है जी एक क्या होगा? ग्रुप होगा, तथा प्रतिचित्रण जी एफ जी से जी डैश पर इस प्रकार हो कि समुच्चय के बराबर समुच्चय क्या होगा? x बिलोंग टू जी, ताकि एफ एक्स बराबर ई डैश, जहाँ ई डैश जी डैश का तस्मक अवयव है, तब के को समाकारिता समाकारिता की अष्टी कहते हैं। अब देखो एक बार वापस, यदि जी क्या होगा? एक ग्रुप होगा, और प्रतिचित्रण क्या होगा? एफ वो होगा जी से जी डैश पे। एफ जी से जी डैश पे प्रतिचित्रण हो रहा है, और वो प्रतिचित्रण इस प्रकार होगा कि एक समुच्चय है वो के, उस समुच्चय के में वो अवयव आएंगे जो क्या होगा? देखो एक्स बिलोंग टू जी, एक्स जी के वो अवयव आएंगे।
जी के वो अवयव आएंगे जो इस गुणधर्म को पालना करेंगे। गुणधर्म क्या है? एफ एक्स बराबर क्या आएगा? ई डैश। एफ एक्स बराबर ई डैश, जहाँ ई डैश क्या है? जो जी डैश है उसका तत्सम अवयव है, यानी जी डैश के जी के वो अवयव आएंगे जिसका प्रतिबिंब क्या होगा? जी डैश का तत्सम अवयव होगा। तो वो अवयव इस ग्रुप में आएंगे। इस ग्रुप जो इस समुच्चय में आएंगे उस समुच्चय को अपन क्या बोलेंगे? के को समाकर्ता की अष्टी, या कहने में आप इस डायग्राम समझो तो ऐसे समझो, ये मान लो जी है और ये क्या है? जी डैश है। अब देखो ये जी है और ये जी डैश है, इसका प्रतिचरण जी से जी डैश में हो रहा है। एफ की मैपिंग है वो जी से जी डैश पे हो रही है। अब देखो जी के सब अवयव है ए बी सी, इनका प्रतिबिंब क्या आ रहा है? जी डैश का तत्सम अवयव आ रहा है। तो अब क्या होगा? जो के है या अपन इसको लिखते हैं कर्नल ऑफ एफ, इसमें देखो क्या है? कौन से अवयव आएंगे समुच्चय में जिसका प्रतिबिंब क्या आ रहा है? जी डैश का तत्सम अवयव आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? देखो ए बी सी, ये अवयव क्या कहलाएंगे? समाकर्ता की अष्टी होंगे। तो अब अपने को ध्यान रखना है समाकर्ता की अष्टी क्या होती है। तो यदि जी एक ग्रुप है और प्रतिचित्रण है वो एफ जी से जी डैश पर इस प्रकार हो कि समुच्चय के क्या होगा? एक्स एक्स बिलोंग टू जी, ताकि एफ एक्स बराबर ई डैश, जहाँ ई डैश क्या होगा? जी डैश का तत्सम अवयव, तब अपन क्या कहेंगे? के को समाकर्ता की अष्टी कहते हैं। ये डायग्राम से भी आप देख सकते हो। अगर जी डैश में जैसे मान लो अवयव और हो और ये अवयव मान लो इसका प्रतिबिंब ई डैश नहीं है तो ये इसमें शामिल नहीं होगा। अपन एक एग्जांपल लेते हैं समाकर्ता की अष्टी पे आधारित। अब देखो क्वेश्चन है कि एफ मैपिंग है, प्रतिचित्रण है, वो क्या है? सी नॉट गुणन संख्या डॉट। अब देखो सी नॉट का मीनिंग क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑफ समित संख्या, और समित संख्या में कौन सी समित संख्या शामिल नहीं है? जीरो को छोड़ के जो समित संख्या है वो समुच्चय में आएगी। और इसमें क्या होगी? आर क्या होगी? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। इसमें भी जीरो को छोड़ के जो वास्तविक संख्या है उस पर मैपिंग हो रही है। और फंक्शन है वो इस प्रकार दिया हुआ है एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स। अब देखो अपने को निकालना है समाकर्ता की अष्टी। तो समाकर्ता की अष्टी की देखो चर्चा करते हैं अपन। एफ देखो जी से जी डैश और यहाँ पर जी की जगह है सी नॉट डॉट से आर नॉट डॉट, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय है जिसमें जीरो शामिल नहीं है। अब देखो फंक्शन ये अपने को दिया हुआ है एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एफ। तो अपन देखो समाकर्ता की अष्टी अपने बात की थी के, या इसको अपन लिखते हैं कर्नल ऑफ एफ, वो क्या आएगा? एक्स एक्स बिलोंग टू जी। अब यहाँ जी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे अपने समुच्चय कौन सा है? सी नॉट है, तो यहाँ लिखेंगे सी नॉट। अब देखो एक्स एक्स बिलोंग टू जी और सी नॉट, ताकि एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा? मोड ऑफ एक्स। अब देखो एक्स, अब सी नॉट का अवयव होगा वो क्या होगा? सी नॉट का अवयव आएगा वो क्या आएगा? देखो एक्स प्लस आइटा वाई के रूप में आएगा। सी नॉट का अवयव क्या आएगा? एक्स प्लस आइटा वाई के रूप में आएगा। या मान लो अपन कोई अवयव मान लेते हैं। अब देखो सी नॉट का अवयव लेंगे, वो अवयव क्या ले सकते हैं अपन? एक्स एक्स बिलोंग टू सी नॉट, ताकि एफ एक्स बराबर देखो
एफ एक्स क्या है, मोड ऑफ एक्स है, और एफ एक्स बराबर क्या आएगा, तो अपने बात की थी समाकर्ता के लिए परिभाषा क्या थी कि एफ एक्स बराबर क्या हो, ई डैश हो, और अपने यहाँ एफ एक्स का मान क्या है, मोड ऑफ एक्स है, मोड ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा, ई डैश के इक्वल होगा, और ई डैश देखो यहाँ पर क्या है भाई, सेकंड वाला जो ग्रुप है जिस पे मैपिंग हो रही है उसका तत्सम अवयव। अब देखो यहाँ सेकंड ग्रुप क्या है, वास्तविक संख्या समुच्चय है, और गुण सक्रिया कौन सी है, गुणन सक्रिया है। तो अपने चर्चा की थी गुणन सक्रिया का तत्सम अवयव क्या होगा, हमेशा 1 होगा। अब देखो इस परिभाषा के अकॉर्डिंग ये होगा। आगे देखो अपने को x बिलोंग टू सी नॉट सभी संख्या का वह अवयव है जिसमें क्या होगा, जिसका मापांक क्या है, 1 है। अब मापांक 1 किसका आता है, या तो 1 का आएगा या -1 का आएगा। तो इस समुच्चय में कौन से अवयव आएंगे, 1 और -1। तो कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म क्या होगी, 1 और -1। इस प्रकार कोई भी प्रश्न होगा अपन आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं। अपने कुछ नहीं करना है, जो परिभाषा है कर्नल ऑफ होमोमोर्फिज्म की उसके अकॉर्डिंग काम करना। देखो परिभाषा ये थी x बिलोंग टू सी नॉट, यहाँ पर जैसे पहला ग्रुप होगा वो यहाँ जाएगा, ताकि एफ एक्स बराबर क्या आ जाए, ई डैश क्या होगा, जो सेकंड ग्रुप है उसका क्या होगा, तत्सम अवयव। अब तत्सम अवयव कैसे निकालने, वो सक्रिय अकॉर्डिंग देख लेना आप। अगर प्लस सक्रिय है तो 1 0 आ जाएगा, अगर गुणन सक्रिय है तो 1 आ जाएगा। अब अपने को वापस ये गुणन लिखना, एफ एक्स का जो मान है वो क्या दिया अपने को, उसके अकॉर्डिंग यहाँ लिख दो। आगे देखो अब क्या मान आएगा, जैसे इसमें आ रहा था अगर अपन 1 रखेंगे -1 रखेंगे तो इसका मापांक क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो इस समुच्चय में ये अवयव आए, ये है समाकर्ता की अष्टी।